प्यारे दोस्तों, आज के डेट में यानी कि 11 अगस्त 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं। जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के केस के रिगार्डिंग में कई सारे नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। नई नौकरी को लेकर के विज्ञापन भी जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, उस पर भी आपको अपडेट देने वाले हैं। साथ ही में धरना ठगी को लेकर के भी कुछ सूचनाएं निकल कर आ रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए गुड न्यूज मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं। ध्यान से इस अपडेट को समझिए। जो भी स्टूडेंट्स इस भर्ती में आवेदन किए हो, चाहे जिस प्रकार से भी आप इस बहाली को पूर्ण होना चाहते हो, लेकिन जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियली है, जहां पर कि पूजा कुमारी और रचना कुमारी का केस है। जहां पर कि आप देखिएगा 13/8/2024 यानी कि आप मान के चलिए 2 दिन के अंतराल में ही अब आप लोगों का सुनवाई होने वाला है। सीरियल नंबर 20 पर रखा गया है, सब कुछ आ चुका है, यहाँ पर आप देख पाइएगा। और जो कंप्यूटर से टेंटेटिव डेट बताया जा रहा था कि 12 तारीख को सुनवाई होगा, उसे हटा करके अब 13 तारीख कर दिया गया। जैसा कि ये पहले का ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर देखिएगा कि बताया गया था कि 12 तारीख को सुनवाई होगा, लेकिन अभी अभी अपडेट आ चुका है कि 13/8/2024 यानी कि 13 अगस्त को सुनवाई होने वाला है। सीरियल नंबर 20 पर रखा गया है और सभी कुछ यहाँ पर अपडेट आप लोग देख पाइएगा। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर यही है कि सुनवाई का डेट आ चुका है। अब जैसे ही कोई भी जजमेंट या फिर कुछ भी 13 तारीख को अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो ये अभी जो एक केस किया गया है बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से, उसका ना ही एसएलपी नंबर अपडेट हुआ है, ना ही कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग में आया है। इसमें जो भी अपडेट आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये बिहार गवर्नमेंट ने किए हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों नौकरी को लेकर के बात करने वाला हूं। जनता दल यानी कि यहाँ पर उनके ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो नौकरी को लेकर के अपडेट वहां से भी निकल कर आया है कि स्वास्थ्य विभाग में सहायक प्रधानाध्यापक, फार्मासिस्ट, नर्स सहित 45,000 पदों पर जल्द बहाली होगी, इसका ऐलान किया गया है। और लगातार अखबारों के माध्यम से यही अपडेट आ रहे हैं कि वैकेंसीज आएगी। पर अगर आप धरास्थल पर दिखिएगा, यानी कि कोई भी ऑफिशियली विज्ञापन नहीं आ रहा है, केवल और केवल पेपरबाजी हो रही है। आप भी लगातार सुनते होंगे, कई वर्षों से ये अपडेट आता है कि 45,000 पर भर्ती होगी, 65,000 पर भर्ती होगी, 13,000 पर वैकेंसी होगी, पर एक वैकेंसी है वो धरास्थल पर देखने को नहीं मिलता है। अब जैसा कि एक वैकेंसी अभी अभी एसएचएसवी के माध्यम से यानी कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के माध्यम से जारी किया गया है, लेकिन ये बहुत ही छोटी वैकेंसी है। अगर आप सपने दिखाइएगा हजारों वैकेंसी का और निकालिएगा आप 100, 20, 30, तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। यहाँ पर देखिए वॉक इंटरव्यू है, एक तरीके से पटना में यहाँ पर वॉक इंटरव्यू रखा गया है, और इसमें कोई भी बड़ा पद नहीं है, छोटे छोटे बड़े पद होते हैं जहाँ पर कि इसकी संख्या बहुत ही कम है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो एक वैकेंसी निकाला गया है मैनेजर के लिए है, जिसमें कि 44,000 रुपये सैलरी मिलेंगे। अपना यहाँ पर देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। बेसिकली जो भी एमबीए के डिग्री किए हुए हैं, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस भी है, या फिर मास्टर पब्लिक हेल्थ किए हुए हैं फुल टाइम के लिए, तो वो लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे और एक तरीके से इंटरव्यू में हिस्सा ले पाएंगे। अब दूसरा पद देखिएगा तो यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर के लिए है, जिसके लिए भी एक वैकेंसी है। और भी नीचे आइएगा तो जो छोटे मोटे यहाँ पर पद रखे गए हैं, हालांकि पद बड़े हैं पर संख्या इन सभी की वैकेंसीज के लिए काफ़ी कम है। सभी के लिए एक एक पद यहाँ पर हैं, और इन सभी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, जो कि आप लोग देख पाइएगा। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, आप लोग जाइए यहाँ पर इंटरव्यू कराइए और बहुत ही आसानी से नौकरी पा सकते हो। आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ सभी के ऑफिशियली अपडेट हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या तो आप लोग टोटल वैकेंसी सर्च भी कर सकते हो और वहां पर हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और जो भी सोशल मीडिया अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और बाकी जो स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। जितना प्रयास हो सकता है वो अपने स्तरीय से कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप अपडेट पढ़ सकते हो।
स्वास्थ्य मिशन में कर्मचारियों का आंदोलन जारी है और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पर प्रदर्शन को लेकर के बात कर ही रहे हैं तो अपडेट दे देना चाहता हूँ। लेटेस्ट अपडेट है, बिहार राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो संघ है, उन्होंने यहाँ पर श्री मंगल पांडे जी को, यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के हैं, उनको एक तरीके से ज्ञापन सौंपा है, जहाँ पर कि विषय में आप पढ़ सकते हो। स्वास्थ्य कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मी के द्वारा किए गए हड़ताल और जो यहाँ पर किया जा रहा है हड़ताल, उसके संरक्षण को लेकर के, उसके निराकरण को लेकर के संबंध में ये लेटर लिखा गया है, जिसमें कि यही बात किया गया है कि जल्द से जल्द इन सभी मांगों को क्लियर किया जाए, ताकि यहाँ पर जो कर्मचारी है वो अपने काम पर लौट पाए और जो हड़ताल है वो समाप्त हो पाए। यहाँ पर आप देख सकते हो बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है, यानी कि गाढ़े लेटर में लिखा हुआ है, भावदीय से बिहार राज्य स्वास्थ्य कर्मी संघ अनुरोध करता है कि बिहार राज्य के जनहित एवं कार्यहित को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों की समस्या को निराकरण किया जाए, यानी कि उन सभी के समस्याओं को कर दिया जाए, ठीक ठाक कर दिया जाए और हड़ताल समाप्त करने की पहल किया जाए। बाकी लगातार हड़ताल जारी है, जो प्रदर्शन यहाँ पर संविदा स्टूडेंट्स लगातार महीनों से कर रहे हैं वो लगातार यहाँ पर जारी है। यहाँ पर लेटर भी देख सकते हो, 10 तारीख को सौंप दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। लेटेस्ट अपडेट है, देखिए जो टीसीएस एजेंसी है वो आप लोगों को ही पता है कौन सी वो टीसीएस एजेंसी है। बहुत सारी वैकेंसी, जैसे कि अगर एएनएम की भी बात किया जाए, बीटीएससी एएनएम का, तो टीसीएस ही उन लोगों का भी यहाँ पर जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार वही एग्ज़ाम सभी प्रक्रियाएं कराई हैं। और यहाँ पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में, यूपी के शहर में। तो यहाँ पर हेडलाइन पढ़ सकते हो, टीसीएस के 4 इंजीनियरों ने लीक किया था नर्सिंग ऑफिसर का परीक्षा का पेपर। एक बहुत बड़ा सवाल है टीसीएस के एजेंसी पर भी कि किस प्रकार से शर्मनाक काम टीसीएस के भी एजेंसीज में होने लगा है। पेपर लीक का मामला लगातार सामने में आता है और उसमें अब टीसीएस भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि घेरा चुकी है। बाकी यहाँ पर भी वही अपडेट पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से नर्सिंग ऑफिसर का 4 इंजीनियरों ने पेपर लीक किया। टीसीएस की एक तरीके से जो प्रणाली थी, जो बहाली और एग्जाम लेने का प्रक्रिया था उसमें। और बाकी कुछ यही अपडेट्स निकल कर लगातार आ रहे हैं कि बहालियां होंगी, पदों का विवरणी दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस बार 65% आरक्षण नहीं 50% के आरक्षण के हिसाब से बहाली होगी। पर बहाली का कोई भी ऑफिशियली विज्ञापन या फिर आप बोलिए धरास्थल पर नहीं आ पा रहा है। अखबार पर तो आपको हमेशा डेली अगर आप अखबार उठा करके देख लीजिए, कभी बताया जाएगा कि पीएमसीएच में इतनी वैकेंसी आएगी, एम्स में इतनी वैकेंसी आएगी, स्वास्थ्य विभाग में इतनी वैकेंसी आएगी, पर ये वैकेंसी धरास्थल पर नहीं देखने को मिलता है और जो भी वैकेंसी आती है वो बहुत ही छोटे पद पर आती है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द वैकेंसी लानी चाहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का एज लिमिट जो होता है वो पार होता जा रहा है और वो बेरोजगार ही रह जाएंगे। तो ये सरकार को समझना चाहिए। बाकी धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कोई में, तब तक के लिए गुड बाय। और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।